एक कंप्रेशर परचेज कभी भी करना हो तो कंप्रेशर की नेम प्लेट पर कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, उसका मॉडल लिखा रहता है या फिर उसका प्रेशर या फिर उसकी कैपेसिटी, ये सब लिखा रहता है। क्या इनका पूरा मतलब हमें पता है? स्क्रीन पर एक प्लेट दिखाता हूं, कंप्रेसर के नेम प्लेट की है। किर्लोस्कर का ये कंप्रेसर है हमारा। ये हम ओल्ड में देखा यानी कि पुराना देखा है कहीं पर। क्या इस पुराने की जो कैपेसिटी है, इस पर जो लिखा है उस कैपेसिटी के हिसाब से हमारी कैपेसिटी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है? प्रेशर कितना चाहिए, क्या वो इसमें मैच कर रहा है? हमें कितने की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर क्या लिखा है, कितना हो सकता है, पूरी जानकारी आज इस नेम प्लेट के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये किर्लोस्कर मेक का कंप्रेशर पंप है। इसका किर्लोस्कर मेक हो गया। सबसे पहले जानना ही जरूरी होता है, इंडस्ट्री में हम कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी मशीनरी लगा रहे हैं या फिर पूरी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वहां पर कंप्रेसर बहुत सारी इंडस्ट्री में चाहिए होता है। न्यूमेटिक के लिए जो एयर चाहिए होती है हमें, उस एयर के लिए हमें कंप्रेसर लगाना नेसेसरी होता है। तो कंप्रेसर हमें कितने सीएफएम का लगाना चाहिए, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कंप्रेसर लगाने के लिए क्या क्या डाटा होना चाहिए। सबसे पहले सीएफएम होना चाहिए, बार होना चाहिए, इसका प्रेशर होना चाहिए और फिर कितने किलोवाट की मोटर लगनी है, क्योंकि पावर का भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमें सीएफएम यानी कि कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा मिल गई, फिर पावर भी हमारी बहुत ज्यादा यूज हो रही है, उससे हमारे लॉसेस है। तो हमें कम पावर में अच्छे हमें रिजल्ट मिल जाए, उसके लिए नेम प्लेट का पढ़ना भी जरूरी होता है। हमें अपनी रिक्वायरमेंट भी जानना जरूरी होता है, उसी हिसाब से ऑर्डर करना भी जरूरी होता है। या फिर हमें खुद परचेज करना हो तो देखना भी जरूरी होता है कि हमें कितने कैपेसिटी का, कौन से मॉडल का, कितने प्रेशर पर कंप्रेसर लेना चाहिए। तो इस नेम प्लेट को पढ़ने के बाद हम खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि कितने प्रेशर की हमें जरूरत है, कितने सीएफएम की है, या फिर कौन सा मॉडल या कौन सी कंपनी का हमें लगाना चाहिए। तो सबसे पहले इस नेम प्लेट में दिया है सीरियल नंबर। अब ये सीरियल नंबर जो होता है, एसएन नंबर का मतलब है, या एसआर भी हो सकता है, तो सीरियल नंबर होता है। ये सीरियल नंबर कंपनी अपने अकॉर्डिंग रखती है, कोई भी मेक की कंपनी अपने अकॉर्डिंग इसको रखेगी। उसके बाद में इधर दिया है सप्लाई वोल्टेज। अब ये सप्लाई वोल्टेज हमारी दो तरह की हो सकती है, कोई सिंगल फेज का कंप्रेसर भी आता है या थ्री फेज का। इंडस्ट्री में मैक्सिमम हमारा थ्री फेज का कंप्रेसर ही चलता है। इसके लिए 415 वोल्ट दिया है, थ्री फेज दिया है, पीएच कह सकते हैं इसको। थ्री फेज सिंगल फेज की होगी तो 1 पीएच लिखा मिलेगा। ये 3 पीएच इसलिए लिखा मिला है क्योंकि ये 3 फेज की मोटर इसमें लगी है। इंडस्ट्री में मैक्सिमम 3 फेज ही यूज करते हैं और करना भी चाहिए। आगे इसमें मॉडल दिया। अब मॉडल देखो, कंपनी मॉडल भी अपने अकॉर्डिंग रखती है, लेकिन कुछ डाटा ऐसा डाल देती है मॉडल के अंदर जिससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि कंप्रेसर किस हिसाब का है, मतलब कितने रिक्वायर का है, क्या कैपेसिटी है। अगर वो भी नहीं पूरी पता चल पा रही, सिर्फ मॉडल भी पता चल जाता है तो उससे भी आइडिया लग जाता है। अब जैसे इस कंप्रेसर का मॉडल दिया है KES, इसका मतलब किर्लोस्कर भी हो सकता है या फिर इसके जो मीनिंग्स है यानी कि पूरे वर्ड है वो कुछ भी हो सकते हैं। वो किर्लोस्कर कंपनी का है, वो अपने अकॉर्डिंग उसने रखा है। आगे दिया है इसमें 37। अब ये 37 जो मॉडल के अंदर इसने दे दिया है, इसका मतलब है इसकी जो मोटर होगी कंप्रेसर के अंदर लगी हुई वो 37 किलोवाट की होगी। अगर इसको एचपी निकालेंगे तो यही हमारी 50 एचपी की हो जाएगी, इसलिए ये इसका मॉडल बनाकर दे दिया है। इसकी मोटर 37 किलोवाट की। अब इसके आगे डैश लगा, फिर उसका आगे ये 10 दिया है। अब इस 10 का मतलब है इसका प्रेशर। इसका जो प्रेशर होगा हमारा वो 10 बार है या 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बार दिया। अब बार को अगर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करना हो तो वो भी कन्वर्ट बताएंगे। फिर इसके आगे बात कर लेते हैं इसकी कैपेसिटी की। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें जो कैपेसिटी है वो 6.48 m³ पर मिनट। इसकी हमारी कैपेसिटी सीएफएम में भी होती है, m³ पर आवर में भी आ सकती है, लेकिन कंप्रेसर की हमेशा जो कैपेसिटी निकालेंगे वो सीएफएम में निकालेंगे। सीएफएम तो याद देख सकते हैं, सीएफएम का पूरा मतलब है क्यूबिक फीट पर मिनट। तो सीएफएम में हमेशा एयर कंप्रेसर की जो एयर निकालेंगे वो सीएफएम में निकालेंगे, यानी कि हवा का जो भी प्रकोप होगा, हवा कभी भी कैलकुलेशन करेंगे वो सीएफएम में करेंगे। और मैक्सिमम टाइम्स कोई भी इंजीनियर्स या फिर सेल्स करने वाला या कोई भी इंडस्ट्री वाला जब भी एयर की बात करेगा तो वो सीएफएम की जरूर बात करेगा। तो इसका पूरा नाम हो जाता है क्यूबिक फीट पर मिनट। अब इस कैपेसिटी को क्यूबिक फीट पर मिनट में निकाल सकते हैं, सीएफएम में आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, कंप्रेसर वाले ने यहाँ पर मिनिमाइज करने के लिए m³ पर मिनट में दे दिया। यहाँ पर m³ पर आवर में भी दे सकता है, कोई दूसरी यूनिट भी दे सकते हैं। तो m³ पर मिनट को अगर CFM में चेंज करना हो उसके लिए 35.32 से हमारी मल्टीपल कर सकते हैं।
35.31 से भी कर सकते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली 228 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 आ सकता है। तो इसको 230 CFM ले सकते हैं, पूरा 228 भी ले सकते हैं, यानी कि ये 228 या फिर 230 CFM का कंप्रेसर है 6.48 का, ये मतलब है। इसको इससे मल्टीपल जरूर करेंगे तभी CFM निकल करके आएगा। अब ये CFM आ गया, यानी कि इसकी कैपेसिटी आ गई। हमेशा CFM में ही कैपेसिटी होती है। आप कोई भी कंप्रेसर निकाल सकते हैं कि ये कंप्रेसर कितने CFM का है। आगे इसके प्रेशर दिया है, ये भी प्रेशर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो प्रेशर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेशर सीधा सीधा सा दिया है 10 बार। 10 बार का मतलब 10 बार होता है, 10 बार में भी रख सकते हैं या फिर इसको kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी रख सकते हैं। मैक्सिमम मैं तो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से ही कैलकुलेशन करता हूँ खुद के कंप्रेसर की। तो मैं यहाँ पर इसको अगर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से निकालना हो तो 10 को मल्टीपल कर देंगे 1.02 से, ये निकल के आ जाएगा 10.20। ये kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। तो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और बार में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो इसलिए इसको kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट थी इस कंप्रेसर की 8.5 यानी कि 8.5 से 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन कंप्रेसर जब देखा तो ये अच्छी कैपेसिटी का मतलब 10 बार का है, तो ये आराम से उस कैपेसिटी में आ सकता है। तो इस तरह से जो नेम प्लेट लिखी रहती है किसी भी कंप्रेसर पर, उसका डाटा इस तरह से देख सकते हैं। 3-4 चीजें होती है, मॉडल देख लीजिए, उसकी पावर देख लीजिए कि कितने किलोवाट या HP है, फिर उसके कैपेसिटी देख लीजिए, CFM में कैपेसिटी देखनी है, कहीं बार भी लिखी हो कैपेसिटी CFM में देखनी है, उसके बाद उसका प्रेशर भी देख लेना। ऐसा नहीं है कि CFM तो ज्यादा है, सपोज यहाँ पर रिक्वायरमेंट हमें 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की है, यानी कि 9 चाहिए। अब 9 चाहिए और यहाँ पर कोई आ गया सपोज 8 बार का, तो ये कैसे चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। CFM अगर प्रॉपर भी मिल रहा है तो भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि प्रेशर नहीं मिल पाएगा। प्रेशर मिल गया तो CFM अगर कम है तो भी नहीं चल पाएगा। तो इसलिए CFM, प्रेशर, मोटर कितने उसकी है, सिंगल फेज है या फिर 3 फेज है, ये सब जान लेना जरूरी होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये टॉपिक है, ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मिलेंगे। तब तक के लिए